हेलो फ्रेंड्स। घटना चक्र पुरोलोकन की जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर चल रहा था। आज पिछली क्लास में हमने जो है जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं उनकी कंट्रीज जो हैं उसको पढ़ा था, डेजर्ट को पढ़ा था, लेक्स पढ़ा था। ठीक है, आज जो हमारी कंट्री है, आज जो है हमारा वो टॉपिक है वो है कंट्रीज है और उनके बॉर्डर्स हैं, यानी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी हम मैप को भी देखेंगे और साथ में हम क्या करेंगे कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके क्या कैपिटल हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रीज़ एंड देयर बॉर्डर्स ये चैप्टर है हमारा। तो अगर हम एरिया वाइज टॉप 10 कंट्री देखें इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा एरिया पूरे विश्व में किस देश का है? रसिया का है। दूसरे पे कनाडा का है। तीसरे पे यूएसए का है। फोर्थ पे चाइना है। फिफ्थ पे ब्राज़ील है। सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया है। सेवन्थ पे इंडिया है अपना। अर्जेंटीना 8 पे है। कजाकिस्तान 9, अल्जीरिया 10। तो ये टॉप 10 हमें याद रखना है। अगर 10 नहीं याद है तो भी 8 याद रखना है, क्योंकि वो इन 8 में से कोई भी 4 दे देगा और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को देता रहता है। तो टॉप 10 कंट्री एरिया वाइज ये है। अब याद करने का तरीका क्या है, आप अगर कभी भी वर्ल्ड मैप देखे होगे तो उसमें साफ साफ नज़र आ जाएगा आपको कि रसिया के पास सबसे ज़्यादा एरिया है। रसिया और कनाडा जो है, तो कनाडा दूसरे नंबर पे आता है। यूएसए में 3 लेटर है तो यूएसए तीसरे नंबर पे आ गया। चाइना साउंड्स लाइक 4, तो चाइना 4 पे हो गया। ब्राज़ील जो है वो 5 पे है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन 6 बहुत मारते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया 6 पे है। उसके बाद इंडिया अपना 7 पे ही, हमें पता ही है। अर्जेंटीना क्या है, 8 पे है। ठीक है, तो ये कुछ निमोनिक्स हैं, आप अपना बना सकते हो, पर ऐसे तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, कि 5th पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7th पे इंडिया, अर्जेंटीना 8 पे है। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो यूएन की रिपोर्ट है उसके अनुसार चाइना की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से कम हो गई है। तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया फर्स्ट पे आएगा, चाइना दूसरे पे और यूएसए तीसरे पे आएगा। ये इनका असेंडिंग ऑर्डर होगा। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, इन चारों कंट्री में एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन है? तो ब्राज़ील आपने देखा कि 5th पे है। ऑस्ट्रेलिया 6 पे, चाइना 4 पे है और यूएसए 3 पे है। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। उसके बाद है मालदीव्स इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया एंड इंडिया इज़ लार्ज है। दोस्तों, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्री, आप जब साउथ एशिया का मैप देखोगे तो इसमें अफ़गानिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा, इंडिया आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा, मालदीव आएगा। तो इसमें आप एरिया वाइज देखोगे तो जो मालदीव है, मालदीव का एरिया सबसे कम है और इंडिया का एरिया सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है कि इंडिया की एरिया पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान बांग्लादेश से, वैसे ऐसे मालदीव सबसे कम है। उसके बाद कंट्री विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, दोस्तों जिस तरह हमने देखा था इंडिया में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन गुजरात के पास है, इसीलिए इसी प्रकार अगर हम कंट्री वाइज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन देखें तो वो कनाडा के पास आता है। तो कंट्री विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन है? कनाडा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ का कोस्ट लाइन कनाडा के पास है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ग्रीनलैंड है। तो हमें टॉप 2 या फर्स्ट तो जरूर याद रखना है कि कंट्री विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा है। उसके बाद है बांग्लादेश शेयर्स लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर। दोस्तों, बांग्लादेश जिस भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के साथ उसकी जो बॉर्डर लेंथ है सबसे ज़्यादा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3996 अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर के आसपास जो है वो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश इंडिया से। यहाँ पे हमने एक मैप बनाया कि बांग्लादेश जो है इन इन ये उन कंट्री के नाम लिखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लेंथ का बॉर्डर बांग्लादेश शेयर करता है, फिर चाइना शेयर करता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर नेपाल, फिर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान तो 106 किलोमीटर ही करता है। बांग्लादेश 4000 के आसपास है, चाइना 3500 या 3600 के आसपास है, पाकिस्तान 3300। तो बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ।
उसके बाद दोस्तों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बोला जाता है, तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो आप सबसे ऊपर देख रहे होगे इस मैप में कजाकिस्तान है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है तुर्की के साइड में, उसके बाद उज्बेकिस्तान है बीच में, और उसके बाद नीचे सबसे ताजिकिस्तान है, और राइट में कौन है, किर्गिस्तान है। और आप देख रहे होगे यहाँ पे कि यूके यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अराल सी है। ठीक है, इनके कंट्री के कैपिटल हैं वो अभी आगे आएगा, एक साथ देख लेंगे हम। उसके बाद है कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विथ कैस्पियन सी। दोस्तों कैस्पियन सी के साथ कौन कौन देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसका एक निमोनिक चलता है कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विथ कैस्पियन सी। ये हमारा तारीख, काश तारीख अच्छी होती, तो काश से कैस्पियन, तारीख। टी से है तुर्कमेनिस्तान, ए से है अजरबैजान, आर से है रसिया, आई से है ईरान, और के से है कजाकिस्तान। तो ये जो 5 कंट्री हैं वो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इराक है, इराक में 2 नदियां हैं, एक है यूफ्रेटस और दूसरा है टिग्रिस। दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इन्हीं 2 नदियों के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, और वो एंशिएंट टाइम में इराक था, तो इराक से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ फ्लो होती हैं। उसके बाद है दोस्तों इजराइल जो है, इजराइल किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर आप मैप में देखोगे तो इजराइल के जो बिल्कुल वेस्ट है वहाँ पे इजराइल के वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ में लेबनान है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, और ईस्ट में जॉर्डन है, और साउथ वेस्ट में इजिप्ट है। तो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट है। ठीक है, उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया आता है, सोमालिया आता है, इथियोपिया आता है, एरिट्रिया आता है, जिबूटी आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वही है। एक बार हम इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। तो इसमें हम देख सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस क्षेत्र को कहा जाता है। आप जो देख रहे हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इथोपिया है, इथोपिया के बाद यहाँ पे देखो इथोपिया है, एरिट्रिया है, जिबूटी है, ठीक है, एंड सोमालिया है। तो ये जो बिल्कुल राइट में हॉर्न की तरह दिख रहा है, यही क्या है, हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने देख लिया कि इथोपिया, सोमालिया, जिबूटी एंड एरिट्रिया है। दोस्तों जो जाम्बिया कंट्री है, जाम्बिया किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों जो जाम्बिया है ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये कई सारे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे नामीबिया के साथ, अंगोला के साथ, तंजानिया के साथ, मलावी के साथ, मोजाम्बिक के साथ, जिम्बाब्वे के साथ एंड बोत्सवाना के साथ। तो ये एक ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ, ये जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। इसको एक बार हम मैप में देखने की कोशिश करते हैं। ये आप बिल्कुल बीच में देख सकते हैं जो येलो कलर का जाम्बिया है, जाम्बिया के नॉर्थ वेस्ट में अंगोला है, अंगोला, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है नॉर्थ में, फिर है जाम्बिया है, फिर इस साइड में देखते हैं मालावी है, नीचे देखते हैं अगर हम इसके तो जिम्बाब्वे है, और उसके बाद ग्रीन कलर में बोत्सवाना है, फिर नाम्बिया है। तो ये जाम्बिया के चारों तरफ घिरा हुआ कंट्री, ये एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसी में। उसका पूछने का कारण यही है कि ये बिल्कुल लैंडलॉक है, तो चारों तरफ कंट्री से ढका हुआ है, तो इसीलिए पूछा गया था। तो ये सारे कंट्री हो गए जाम्बिया से घिरे हुए। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू वही बताने की कोशिश की, हमने देख लिया कि अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना है, नामीबिया है। ठीक है, उसके बाद है कंट्री हैविंग बॉर्डर विथ एड्रियाटिक सी। दोस्तों मेडिटेरियन सी का जो इटली का पोर्शन है, तो इटली के द्वारा जो है
थोड़ा सा समुद्र जो है वो लॉक्ड कर लिया जाता है इटली और ईस्ट यूरोप कंट्री के बीच में, तो उस वाले पोर्शन को एड्रियाटिक सी कहा जाता है। और एड्रियाटिक सी में कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री करते हैं, तो अगर हम एड्रियाटिक सी के वेस्ट में देखें तो पूरा इटली ही है, लेकिन अगर हम ईस्ट में देखें तो आता है स्लोवेनिया, आता है क्रोएशिया, आता है बोस्निया हर्जिगोनिया आता है मोंटेनेग्रो आता है और अल्बानिया आता है। तो ये सारे कंट्री जो हैं वो एड्रियाटिक सी में आते हैं। इसको भी हम मैप के थ्रू देखने का कोशिश करते हैं। ये मैप है हमारा एड्रियाटिक सी का, हम देख सकते हैं। तो इसके मैंने बताया था वेस्ट में इटली है। अब अगर हम ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर देखो स्लोवेनिया है एड्रियाटिक सी में, फिर हमारा क्रोएशिया है, फिर बोस्निया एंड हर्जिगोविना है, उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद है मोंटेनेग्रो है, और उसके बाद हमारा क्या है अल्बानिया है। तो ये सारे कंट्री क्या है हमारे एड्रियाटिक सी के कंट्री हैं। जो उसके बाद है ये जो सर्बिया एंड मैसिडोनिया दो कंट्री हैं दोस्तों ईस्ट यूरोप में, ये सर्बिया एंड मैसिडोनिया लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। अभी जो आपने ये स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया देखा, उसी के राइट साइड में थोड़ा सा नीचे करके सर्बिया आता है, और जो हमने अभी ये मोंटेनेग्रो देखा है, इसी के राइट साइड में मैसिडोनिया आता है। तो बिल्कुल ये दोनों क्या है ईस्टर्न यूरोप के लैंड लॉक कंट्री हैं। मैं आपको एक बार मैच में दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों ईस्ट यूरोप का मैप। अभी हमने अल्बानिया देखा था, वो यहाँ पे है, उसके नीचे ग्रीस में। तो यहाँ पे हम मैसिडोनिया या नॉर्थ मैसिडोनिया को देख सकते हैं, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, और सर्बिया भी इसके ऊपर भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, बाकी इसके बीच में एक छोटा सा कंट्री है कोसोवो, वो भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। तो हमने यहाँ से देखा सर्बिया जो है और मैसिडोनिया जो है वो ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इनके बीच में कोसोवो भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये हैं कुछ। उसके बाद दोस्तों आ रहा है कि जो बाल्कन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। दोस्तों जो कंट्री बाल्कन सी, जो भी हमारे ईस्ट यूरोप की कंट्री हैं, जो कि बाल्कन माउंटेन्स के चारों तरफ या उसके आसपास पाए जाते हैं, उनको बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। तो बाल्कन कंट्री लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप जो अभी हम देख रहे थे, वो सब बाल्कन कंट्री की कैटेगरी में ही आते हैं। तो बाल्कन कंट्री लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप नियर बाल्कन माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे बाल्कन माउंटेन है इसलिए इनको बाल्कन कंट्री कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, अभी जिसको देखा था हमने, अल्बानिया आता है, बोस्निया हर्जिगोविना आता है, बुल्गारिया आता है, ग्रीस आता है, क्रोएशिया आता है, सर्बिया आता है, स्लोवेनिया आता है, रोमानिया आता है। ये सारे कंट्री को क्या कहा जाता है, बाल्कन कंट्री कहा जाता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस के थे, क्योंकि इन्हीं सब के कारण वर्ल्ड वार हुआ था। उसके बाद है ये जो चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। दोस्तों सेंट्रल अमेरिकन कंट्री वो कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में हैं। ठीक है, तो पनामा कैनाल, पनामा तो हम जानते हैं, पनामा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। होंडुरस भी क्या है, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, और ग्वाटेमाला भी एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। लेकिन सायरा लियोन जो है ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री नहीं है। यूपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। ये सारे कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं। तो ऊपर हम रेड कलर से देख रहे हैं ग्वाटेमाला है, उसके थोड़ा सा नीचे एल सल्वाडोर है, उसके थोड़ा सा और नीचे उसके राइट साइड में होंडुरस है, उसके बाद नीचे निकारागुआ है, उसके नीचे कोस्टा रिका है, और उसके नीचे पनामा है। तो हमने इसमें ऑप्शन में देखा था ग्वाटेमाला देखा था, होंडुरस देखा था, एंड निकारागुआ देखा था, और कोस्टा रिका देखा था। ये सारे, और पनामा देखा था। तो ये सारे कंट्री क्या हैं, जितने भी कंट्री आप इसमें कलरफुल में देख रहे हो, एक छोटा सा येलो कलर का है सबसे ऊपर, बेलीज है, ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है, होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है। दीज ऑल आर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में मिलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रीज बॉर्डरिंग विथ लिथुआनिया। दोस्तों लिथुआनिया एक क्या है कि बाल्टिक कंट्री है, जो बाल्टिक सी के राइट साइड में है। तो लिथुआनिया को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करते हैं, तो आप अगर मैप में देखोगे तो बेलारूस, लातविया, पोलैंड एंड रसिया, दीज ऑल आर
कंट्रीज बॉर्डरिंग लिथुआनिया। अभी इसको भी मैं मैप में आपको दिखा दूंगा कि लिथुआनिया के साइड में बेलारूस, लातविया, पोलैंड और रसिया है। ठीक है, वैसे तीन कंट्री एक साथ हैं, ELL करके आता है, ये बाल्टिक सी के राइट साइड में है। एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ये तीनों जो है एक साथ पड़ते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार मैप में देख ही लेते हैं। ये है दोस्तों, तो इसमें हमसे पूछा था कि जो हमारा लिथुआनिया है, यहाँ पे लिथुआनिया किस किस कंट्री को बॉर्डर करता है। तो आप देख सकते हो कि लिथुआनिया के ऊपर लातविया है, उसके राइट साइड में रसिया है, फिर उसके नीचे बेलारूस है, और फिर रसिया का इधर से फिर थोड़ा सा पोर्शन है, और फिर पोलैंड है। तो इन पोलैंड, बेलारूस, रसिया एंड एस्टोनिया, इन 4 कंट्री से घिरा हुआ है। इस बार अब हम मैप देख रहे हैं तो हम फिर बाल्टिक सी को कंट्रीज को भी देख लेते हैं एक बार। NSF कंट्री कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। उसके बाद नॉर्वे के जस्ट नीचे आप देखते हैं कि डेनमार्क है, डेनमार्क जर्मनी है, जर्मनी पोलैंड है, फिर पोलैंड के बाद रसिया, उसके बाद ELL कंट्री आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनेशिया, फिर रसिया है। ठीक है, तो ये सारे कंट्री जो हैं बाल्टिक सी को घेरे हुए हैं। तो उसके बाद आता है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से कंट्री शामिल होते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में EWS कंट्री शामिल होते हैं, यानी इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल होते हैं। और इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का 54% एरिया को कवर करता है। उसके बाद आप सुनते होंगे एक वर्ड यूनाइटेड किंगडम, UK भी बहुत बार यूज होता है। तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन के 3 देश आते हैं, साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में EWS हो गया एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, तो ये मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों ओशिनिया जो है, ओशिनिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो ओशिनिया में माइक्रोनेशिया आता है, मेलेनेशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं आता। इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया एंड माइक्रोनेशिया दीज आर ओशियानिया कंट्री। और ओशियानिया का लार्जेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, वो तो ऑब्वियस ही है, पता ही हमें। उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो कंट्री होते हैं जिनमें जहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन या पर्वत जो है वो घिरा हुआ है। तो जो DNS कंट्री हैं, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन 3 कंट्री में जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है वो है, तो इसीलिए इन 3 कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। डेनस, आपने अभी देखा था बाल्टिक सी में नॉर्वे के नीचे क्या था? डेनमार्क था। तो डेनमार्क में पर्वत फैला हुआ है। उसके बाद नॉर्वे के राइट साइड में क्या था? स्वीडन था। और नॉर्डिक कंट्री किसको कहते हैं दोस्तों? नॉर्डिक कंट्री जब स्कैंडिनेवियन के 3 कंट्रीज में आयरलैंड और फिनलैंड को भी मिला दिया जाता है तो उसको नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। तो नॉर्डिक कंट्री में स्कैंडिनेवियन आते हैं, DNS आते हैं, IF आता है, आयरलैंड एंड फिनलैंड आता है। उसके बाद अफ़गानिस्तान डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ। दोस्तों इन चारों में से किसके साथ अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो अफ़गानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन 5 सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन रसिया के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि रसिया के बीच में कजाकिस्तान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो तजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और उज़्बेकिस्तान के बाद बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन रसिया के साथ नहीं करता। यहाँ पे मैं इसका एक रॉ मैप बनाने की कोशिश किया हूँ। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान है, हमने भी पढ़ा था तुर्की साइड में, उसके राइट साइड में हमने उज़्बेकिस्तान पढ़ा था, तो उज़्बेकिस्तान आ गया। उसके बाद हमने ताजिकिस्तान पढ़ा था, और ताजिकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान था। तो जो रसिया है वो तुर्कमेनिस्तान के बाद आएगा, तुर्कमेनिस्तान के बाद कजाकिस्तान आएगा, फिर रसिया आएगा। तो इसलिए अफ़गानिस्तान रसिया के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। तो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, और राइट साइड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान शेयर करता है। और अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। इंडिया को अगर जाना है तो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि जो बॉर्डर जो है इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ 1 से 6 किलोमीटर का शेयर करता है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है।
तो इसीलिए इंडिया जो है चाबहार पोर्ट बना रहा है डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए, पाकिस्तान को क्रॉस करके, मतलब पाकिस्तान में ना जाना पड़े और हम अफ़गानिस्तान में पहुंच जाएं, उसके लिए चाबहार पोर्ट इंडिया ईरान में बना रहा है। उसके बाद अदर देन इंडिया एंड चाइना विच कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। तो दोस्तों म्यांमार के साथ इंडिया और चाइना तो बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार वही जिसे पहले बर्मा कहते थे, लेकिन उसके अलावा थाईलैंड भी नीचे से बॉर्डर शेयर करता है, राइट में लाओस भी शेयर करता है और बांग्लादेश तो लेफ्ट में शेयर ही करता है। तो म्यांमार के साथ बॉर्डर जो है इंडिया का कौन कौन सा स्टेट शेयर करता है बॉर्डर, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो इंडिया, उसके बाद उसके राइट साइड में चाइना बॉर्डर शेयर करता है, लेफ्ट में बांग्लादेश करता है, फिर नीचे थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज विदाउट जियोग्राफिकल एरिया। दोस्तों एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन है जिसके पास कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, तो वो जापान है। जापान एक हिली एरिया है और उसका कोई भी बॉर्डर नहीं है। लार्जेस्ट कंट्री विदाउट जियोग्राफिकल बॉर्डर होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, एरिया नहीं होगा क्योंकि एरिया तो है ही, बॉर्डर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, मतलब कि कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। उसके बाद एमोंग, गेबॉन, बोत्सवाना, लाइबेरिया एंड अंगोला विच इज़ नॉट लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट। दोस्तों ये चारों कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा देश ऐसा है जो वेस्ट अफ्रीका में नहीं है, यानी वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो गेबॉन था, हम एक बार इसको मैप में ही देख लेते हैं। गेबॉन, वैसे इसमें जो बोत्सवाना है, अभी हमने देखा था कि बोत्सवाना जो था वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री था, तो ऑब्वियस है वो वेस्ट कोस्ट पे कैसे हो सकता है। तो अमॉन्ग द 4 ऑप्शन बोत्सवाना इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट भाई मतलब जिसका अटलांटिक ओशन से कोस्ट लगता होगा, किस देश का, तो बोत्सवाना यह एक साउदर्न अफ्रीकन कंट्री है जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो इसका यह जो है वेस्ट कोस्ट में नहीं लगता। इसको हम एक बार मैप में देखने की कोशिश करते हैं, गेबॉन, बोत्सवाना, लाइबेरिया एंड अंगोला में। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ग्रीन कलर का हमारा क्या है, बोत्सवाना है। ठीक है, ये है हमारा बोत्सवाना। ठीक है, अब इस बोत्सवाना और ये हमारा अंगोला, बोत्सवाना के बाद ये हमारा अंगोला है, ये बोत्सवाना है। ठीक है, और एक हमारा ये तो हम देख सकते हैं बोत्सवाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अंगोला जो है एक वेस्ट कोस्ट पे बॉर्डर शेयर करता है, गेबॉन भी जो है वेस्ट कोस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और जो दोस्तों लाइबेरिया है, लाइबेरिया जो कंट्री है, लाइबेरिया जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, लाइबेरिया भी हमारा यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। लाइबेरिया देख रहे हो वेस्ट कोस्ट में है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं वो क्या है, वेस्ट कोस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करना चाहूँ तो ये है हमारा लाइबेरिया, भी वेस्ट कोस्ट पे है। तो ये सारे कंट्री जो हैं वेस्ट कोस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा कि जो हमारा बोत्सवाना है, बोत्सवाना क्या है कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि वेस्ट कोस्ट में नहीं है। उसके बाद 2021 RO मेंस का क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री जो है वो बाल्टिक सी के अराउंड है। अभी हमने बाल्टिक सी को मैप के थ्रू देखा है, लेकिन इसका एक निमोनिक्स भी चलता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो मे भी आपने सुना हो शायद। तो वे कंट्री जो बाल्टिक सी के अराउंड है उसके लिए एक निमोनिक चलता है कि सिर्फ एक बाल्टी के लिए, बाल्टी मतलब बाल्टिक होता है, र्यूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो र्यूड्स RU हो जाएगा रसिया, DE से डेनमार्क, जर्मनी से जर्मनी है, सेल से S से स्वीडन है, E से एस्टोनिया है, इल कंट्री अभी हमने पढ़ा था एस्टोनिया, लात्विया एंड लिथुआनिया या लिथुना, कहीं कहीं लिथुआनिया लिखा रहता है, कहीं कहीं लिथुनीसिया लिखा रहता है, एंड पोलैंड एंड फिनलैंड। तो दीज ऑल आर बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना इस निमोनिक के थ्रू। उसके बाद आता है डिपेंडेंट टेरिटरीज। दोस्तों वे क्षेत्र जो किसी दूसरी कंट्री के अधीन होते हैं उनको डिपेंडेंट टेरिटरीज कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे जो
जो मार्टिन्यूक आइलैंड है ये किसके अंतर्गत आता है? फ्रांस के अधीन है। सांता क्रूज जो है ये स्पेन के अधीन है। स्पेन का जो कैनरी आइलैंड होता है उसी का पार्ट है सांता क्रूज। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चली, एक तो क्या कि जो कैनरी आइलैंड है अफ्रीका के, वेस्ट अफ्रीका के जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वहाँ से थोड़ा सा नीचे आने पे मोरक्को के राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे जो कैनरी आइलैंड है उसी का पार्ट है सांता क्रूज। तो दोनों किस में आते हैं? स्पेन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? ग्रीनलैंड दोस्तों डेनमार्क का पार्ट है, और याद इसको रख सकते हैं कि लैंड पर मार्क है। उसके बाद क्रिसमस आइलैंड किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ये इंडियन ओशियन में है। हमें जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है, तो ये इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा कंट्री जो जियोग्राफिकली तो अमेरिका में है लेकिन पॉलिटिकली जो है यूरोप का पार्ट है। तो अ कंट्री व्हिच इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन अमेरिका बट पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ यूरोप इज अ ग्रीनलैंड। तो ये कौन सा देश है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड भी है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड है। तो अ कंट्री विच इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन अमेरिका बट पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ यूरोप क्या है? ग्रीनलैंड है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड भी है, और ये लाई तो अमेरिका कॉन्टिनेंट में करता है लेकिन यूरोप का कंट्रोल है इस पर। उसके बाद आइलैंड और उसके ओनर कंट्री को दिया है, जैसे एल्यूसियन। एल्यूसियन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग एल्यूटियन कहते हैं, तो जो भी आप समझिए। एल्यूसियन आइलैंड कहाँ पे? यूएसए के अधीन है। बियर आइलैंड नॉर्वे का अधीन है। उसके बाद ग्रीनलैंड अभी हमने देखा डेनमार्क का है। और जो फ्रेंच जोसेफ आइलैंड है दोस्तों, फ्रेंच जोसेफ आइलैंड ये किसके अधीन है? रसिया के अधीन है। ये यूपीपीसीएस आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो एल्यूटियन अमेरिका, बियर नॉर्वे, ग्रीनलैंड डेनमार्क, फ्रांस जोसेफ आइलैंड रसिया। तो अगर हमें एल्यूटियन और ग्रीनलैंड भी पता है तो भी हम आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है चेचेन्या इज अ फेडरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रसिया लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉकस माउंटेन। दोस्तों जो कॉकस माउंटेन है यूरोप का, रसिया का यूरोप वाले पोर्शन में, वहाँ पे रसिया का एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट चेचेन्या है। तो चेचेन्या किसके अंतर्गत आता है? तो चेचेन्या रसिया का पार्ट है। उसके बाद आइलैंड और कंट्री दिया है, जैसे कोकोज आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों कोकोज आइलैंड जो है वो इंडियन ओशियन में है, जो अभी आपने क्रिसमस आइलैंड देखा उसी के ऊपर है। तो कोकोज आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अधीन आता है। रोस आइलैंड जो है वो अंटार्कटिका का पार्ट है। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड में है। फॉकलैंड जो है ब्राज़ील है, यहाँ पे गर्म और ठंडी जो है समुद्री जलधाराएं मिलती हैं। चाउस आइलैंड जो कि डीगो गार्सिया का पार्ट है, वो यूके या यूएसए में है। जिब्राल्टर आइलैंड जो है वो यूके में है। सेंट हेलेना कहाँ पे है? यूके में है। कैनरी आइलैंड स्पेन में है। एंड प्यूर्टो रिको कहाँ पे? यूएसए में है। उसके बाद है लैंड लॉक्ड कंट्रीज। लैंड लॉक्ड कंट्रीज दोस्तों, लैंड लॉक्ड कंट्री जैसे कंट्री होते हैं, जैसा अभी हमने बोत्सवाना के बारे में पढ़ा था, जो चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं, यानी उनका जो है वे जो है समुद्र या कोस्ट को टच नहीं करते हैं। तो ऐसे कई हर कॉन्टिनेंट में अपने अपने लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि इन चारों में से कौन से कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लाओस भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का। लग्जमबर्ग भी यूरोप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जबकि लाइबेरिया अभी हमने देखा था मैप में ही कि लाइबेरिया वेस्ट कोस्ट पे है अफ्रीका के, तो यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो नहीं है। उसके बाद हंगरी भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसको याद रख सकते हो कि अंदर भूखा बैठा है। चाड भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। उसके बाद
साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉर्ड कंट्री कौन सा है? लाओस है। ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो लाओस के ऊपर चाइना है, ऊपर चाइना है, राइट है। उसके बाद ईस्ट में वियतनाम है, साउथ में कंबोडिया है, साउथ वेस्ट में थाईलैंड है और वेस्ट में म्यांमार है। तो लाओस इज अ लैंडलॉर्ड कंट्री ऑफ ओनली लैंडलॉर्ड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद साउथ अमेरिका के 2 कंट्री लैंडलॉक्ड हैं, एक तो बोल्विया है, दूसरा पैराग्वे है। तो बीपी बोल्विया एंड बीपी हाई है, मतलब बोल्विया जब कोई चीज़ अंदर होता बैठा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो बोल्विया एंड पैराग्वे आर लैंडलॉक्ड कंट्री। उसके बाद ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया है कि रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। मैजिनॉट लाइन कहाँ पे है? फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। इसका निमोनिक्स है एफएमजी या एमएफजी। मैजिनॉट लाइन फ्रांस एंड जर्मनी के बीच। डूरंड लाइन दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था। एंड हिंडनबर्ग लाइन जो है बेल्जियम एंड जर्मनी के बीच में किया गया था। हिंडनबर्ग लाइन जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है। अभी पोलैंड भी आएगा क्योंकि एक बड़ा लाइन है। तो हिंडनबर्ग लाइन बेल्जियम एंड जर्मनी के बीच में, ये ऑप्शन से हमें देखना होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंट विच हैज़ नो लैंडलॉक्ड कंट्री, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके पास कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं? तो ऑब्वियस है कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें 3 ही देश हैं, तो कोई भी देश जो है लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे मैक्सिको हो। तो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। उसके बाद इसमें में से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन से हैं, मतलब कौन से नहीं है? तो अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, हंगरी भी एक लैंडलॉक कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड यूरोप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो बीच में एक खूबसूरत सा देश है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। और मलेशिया जो है, आप बिल्कुल देख ही सकते हो, मलेशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में है और बिल्कुल समुद्र से घिरा हुआ। मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का है, साउथ चाइना सी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांस कॉन्टिनेंट, कौन से 2 देश जो हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं? दोस्तों ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री एक ऐसा देश होता है जो एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में फैला हुआ हो। तो दोस्तों जो जॉर्जिया एंड तुर्की है, जॉर्जिया और तुर्की देखोगे तो ये 2 देश जो हैं वो एशिया और यूरोप के ब्रिज का काम करते हैं। तो इनका कुछ पोर्शन एशिया में लाई करता है और कुछ पोर्शन यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो इन दोनों कंट्री को क्या बोला जाता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। तो जीटी जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। उसके बाद दोस्तों जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अभी हमने देखा था मैप में, ऑल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। इसके बाद अराल से अभी हमने देखा था यू के बीच में, यानी उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के बीच में आता है। अब यहाँ पे मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की है कि एशिया का लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, लाओस एंड 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड मंगोलिया, ये सब एशिया कॉन्टिनेंट के लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका के 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं केवल, बीपी बोल्विया एंड पैराग्वे। तो यूरोप में कई सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अजरबैजान, मैसिडोनिया, आर्मेनिया, बेलारूस। इसमें आप आर्मेनिया याद रखिए, बाकी जो याद रखने लायक है वो आपने क्वेश्चन में देख ही लिया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको याद रखना है बोत्सवाना एंड इथियोपिया, ये दोनों आए हुए हैं, बाकी तो ऐसे एक बार देख सकते हो आप। तो अफ्रीका के लैंडलॉक्ड कंट्री हैं चाड, बुर्किना फासो, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लिसोथो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इथियोपिया, मलावी एंड साउथ सूडान। दीज ऑल आर लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लैंडलॉक्ड कंट्री से रिलेटेड चैप्टर भी हो गया। उसके बाद है ओल्ड नेम्स ऑफ कंट्री, जो देशों के पुराने पहले के जो नाम थे, कभी कभी उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों जापान को निप्पॉन कहा जाता था। निप्पॉन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है उगते सूरज का देश। तो जापान को पहले निप्पॉन कहा जाता था। ईरान को पर्सिया कहा जाता है, आपने प्रिंस ऑफ पर्सिया मूवी देखी होगी। और इथियोपिया को क्या कहा जाता था? इथियोपिया को अबिसिनिया कहा जाता था। ठीक है,
वर्ल्ड वार में आप देखते होंगे अब इसीलिए प्लेटो अभी भी वहाँ पे है। उसके बाद नीदरलैंड को क्या कहा जाता था, हॉलैंड कहा जाता था। ठीक है, इंडोनेशिया का पुराना नाम जावा था, जावा आइलैंड है अब तो। उसके बाद ताइवान, ताइवान का फार्मोसा था, फार्मोसा। उसके बाद म्यांमार का बर्मा था, पता ही। थाईलैंड को एंशिएंट टाइम में सियाम कहा जाता है, आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हो तो वहाँ पे सियाम ही आता है। इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिम्बाब्वे को साउदर्न रोडेशिया कहा जाता था। उसके बाद करंट नेम और ओल्ड नेम है, जैसे जिम्बाब्वे में जो हरारे है उसको सलिसबुरी कहा जाता था, किंशासा को लियोपोल्डविली कहा जाता था, लियोपोल्डविली कहा जाता था, और घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। तो इसमें आप घाना जरूर याद रखना कि घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब आ गया कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं। इंडिया का तो हमें पता है कि मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। ऐसे वो कंट्रीज़ के बीच में भी बॉर्डर के नाम कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। रिवर्स फार्मिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, 2 रिवर का नाम दिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर फार्म करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है रियो ग्रेनेड रिवर। दोस्तों जो रियो ग्रेनेड रिवर है ये यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में बॉर्डर के पे बहती है, मतलब कि के बीच बॉर्डर का निर्माण करती है। और राइन जो रिवर है ये फ्रांस एंड जर्मनी के बीच बॉर्डर का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद है कि वह कौन सा लेक है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में बॉर्डर बनाता है। तो दोस्तों जो विक्टोरिया लेक है वह तंजानिया और युगांडा के बीच में बॉर्डर बनाता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो विक्टोरिया लेक है वो 3 कंट्री से घिरा हुआ है, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। तो किसी भी 2 देश के बीच अगर पूछेगा कि बॉर्डर का निर्माण कौन सा लेक करता है तो वो विक्टोरिया लेक होगा। तो विक्टोरिया लेक हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं UVKT। तो विक्टोरिया लेक युगांडा, के केन्या, टी तंजानिया, इनके बीच बॉर्डर का निर्माण करता है। और यह जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा एरिया वाइज। उसके बाद हम मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, हमें पता है कि 1914 में जो शिमला अकॉर्ड हुआ था ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में, तब मैकमोहन लाइन ड्रा की गई थी। हालांकि चाइना इसको मानता नहीं है पूरी तरीके से। उसके बाद इंडो और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, रेड मतलब लाल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप पता ही खून खतरा चलता रहता है। उसके बाद 38 डिग्री पैरेलल जो लैटिट्यूड है वो किस किस के बीच बाउंड्री बनाता है, तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बाउंड्री बनाता है। और जो कोरिया है वो 38 पर अड़ गया, मतलब कि क्या वो दोनों क्लेम करते हैं उससे ज़्यादा का क्षेत्र अपना। तो 38 पर अड़ा कोरिया एक वो चलता था पहले, मतलब कि न्यूज़ वगैरह में भी आता था पुराने टाइम में। तो 38 डिग्री पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में क्या है, बाउंड्री है। और इसी तरीके से कनाडा एंड यूएसए के बीच में 49 नॉर्थ पैरेलल है, ठीक है। अगर 4 और 9 को ऐड करें तो 13 आएगा। 13 पहले यूएस स्टेट्स ने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा था और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में योगदान दिया था, अमेरिका के फ्रीडम में। तो 49 पैरेलल लाइन जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है। ये जो पैरेलल लाइन है वो ग्रेट लेक से होके पास होती है। ऑर्डर नेसी लाइन कहाँ पे है, तो दोस्तों ऑर्डर नेसी लाइन जो है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। तो पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में क्या है, ऑर्डर नेसी लाइन है। डूरंड लाइन, दोस्तों जो डूरंड लाइन है वो भी हमने देखा था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। मैजिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, अभी हमने MFG देखा था। लिटिल मैजिनोट लाइन दोस्तों लिटिल मैजिनोट लाइन जो है वो फ्रांस और इटली के बीच में है। यहाँ पे मैंने एक मैप बनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हो कि जो मैजिनोट लाइन है वो बिल्कुल क्रॉस होते हुए आ रही है। उसके ऊपर लग्जमबर्ग कंट्री है जो कि लैंडलॉक है। उसके इधर राइट साइड में जर्मनी है और लेफ्ट साइड में फ्रांस है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बना रहा है मैजिनोट लाइन। उसके बाद आ जाता है स्विट्जरलैंड जो कि लैंडलॉक कंट्री है, और फिर इटली स्टार्ट हो जाता है। तो इटली और फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, लिटिल मैजिनोट लाइन बोलते हैं। हिडेनबर्ग लाइन क्या है दोस्तों, हिडेनबर्ग लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी
बी है। तो हिडेनबर्ग लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जर्मनी ने हिडन तरीके से वर्ल्ड वार 2 के दौरान पोलैंड पर अटैक कर दिया था चुपके से। यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 होगा, 1 नहीं होगा। उसके बाद है मैनरहीम लाइन कहाँ पे है, तो मैनरहीम लाइन जो है वो पोलैंड और रसिया के बीच में है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब एक ऐसा चैप्टर आता है जिससे ज्योग्राफी का एक नए क्वेश्चन पक्का आएगा। दोस्तों जो कंट्री है उनके कैपिटल के बारे में बहुत सारे देश आते। अब वैसे तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही देखें तो 193 कंट्री हैं, तो क्या हम सबके कैपिटल याद रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं याद रख सकते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जिनमें जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनकी कैपिटल हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी इन सब में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो लेफ्ट साइड में कंट्रीज दिया है और राइट साइड में उनके कैपिटल्स यानी राजधानी दी है। तो इसको एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो स्लोवेनिया कंट्री है उसका कैपिटल एल्जुब्लिजाना है, एल्जुब्लिजाना है स्लोवेनिया के। सेशेल्स का विक्टोरिया है, सिएरा लियोन का फ्रीटाउन है, उज़्बेकिस्तान का ताशकंद है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, जापान का टोक्यो है, म्यांमार का नाईपाइता है, इसका अर्लियर नाम रंगून था, बहामास का नसायू है, कोस्टारिका जो कि हमारा भी एक हमने देखा था सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सैन जोस है, निकारागुआ का मानागुआ है, बेलीज का बेलोपन है। बेलीज भी अभी हमने देखा था एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो इसका क्या है, बेलीज का बेलोपन है। पेरू का लीमा है, पुर्तगाल का लिस्बन है, स्पेन का मैड्रिड है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो मैड्रिड है वो किस आइबेरियन पेनिनसुला पे स्थित है, मेसेटा प्लेन पे। उसके बाद वेनेजुला जो है वो की कैपिटल काराकस है। वेनेजुला के तेल में कई जानवरों के कारकस यानी शव मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वियना है, वियना जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। चिली का सैंटियागो है, चिल सेंटीमत हो, इससे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अर्जेंटीना का एक अभी है, अर्जेंटीना का ब्यूनोस एयर्स है। इथियोपिया का आदिस अबाबा है, नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है, साउथ कोरिया का सियोल है, SCS। चाइना का बीजिंग है, घाना का अक्रा है, केन्या का नैरोबी है, नामीबिया का विंडहोक है, नाइजीरिया का अबुजा है, जाम्बिया का लुसाका है, युगांडा का कंपाला है, UK। यूक्रेन का क्यू है, युद्ध के कारण न्यूज़ में है। डेनमार्क का कोपेनहेगन है, तो D का CD, तो कोपेनहेगन डेनमार्क का है। जर्मनी का बर्लिन है, GB डेटा। फ्रांस का पेरिस है, नॉर्वे का ओस्लो है, NC नॉर्वे से ओस्लो। जॉर्डन का अम्मान है। किर्गिस्तान का दोस्तों बिश्केक है। दोस्तों किर्ग मतलब कोबरा, सांप होता है, सांप के पास विष होता है, तो किर्गिस्तान का विष हो गया। मंगोलिया का उलन बतूर है। यमन का साना है, ये यमन वाला इम्पोर्टेंट है, यमन का साना है। बुल्गारिया का सोफिया है, तो सोफिया को बुलाओ। सोफिया दोस्तों जो हमारा रोबोट थी उसको कॉलिंग के लिए पहले यूज होता था बहुत ज़्यादा, तो बुल्गारिया का सोफिया है। जॉर्जिया का तिबिलिसी है। आइसलैंड का, ये इम्पोर्टेंट है, आइसलैंड का रेकजाविक है। लेबनान का बेरूत है, LB। साइप्रस का नाइकोसिया है। टर्की का अंकारा है, टर्की का हमें याद रखना चाहिए अंकारा है। इराक का बगदाद है। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, तो तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। तुर्की का अंकारा है, तो तुर्की के साइड में तो तुर्कमेनिस्तान है, तो उसका भी A से होगा यानी अशगाबाद है। कनाडा का ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, CAB, तो A का CB है, BC है। रसिया का मॉस्को है। बुरुंडी का बुजुम्बुरा है। कजाकिस्तान का अस्थाना है, तो कजाकिस्तान का स्थान ठीक है यानी लैंडलॉक्ड है, तो कजाकिस्तान का अस्थाना है। लाओस का वियतनाई है, LV। माली का बमको है। वियतनाम का हनोई है। कंबोडिया का फ्नोम फेन है। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ दूसरे तरीके से होता है, मैंने यहाँ पे जो किया है अगर गलत होगा तो सॉरी। और उसके बाद हमारा
पीसा का जो लीनिंग टावर है वो कहाँ पे, इटली में है। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। तो फिनलैंड हेल में सिंक कर रहा है जो एर्थक्वेक के कारण, तो फिनलैंड का हेलसिंकी है। बोल्विया का लापेज है। अजरबैजान का बाकू है। गाम्बिया का बंजुल है। गैम्बलिंग को बैन करो, इससे रिलेट कर सकते हैं, तो गैम्बिया का बांजुल है। लातविया का रीगा है। हंगरी का बुडापेस्ट है, बुड्डा हंगरी है। जायरे का किंशासा है। यूएसए का वाशिंगटन डीसी है। सऊदी अरेबिया का रियाद है। स्टॉकहोम का स्वीडन है। एसएस ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, नाम से क्लियर है। क्यूबा का हवाना है। दोस्तों जो क्यूबिकल ब्लॉक बनाया जाता है उसमें हवा नहीं आता है, तो हवाना क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबा का हवाना है। आइवोरी कोस्ट का यामोसोकोरो है। फिजी का सुआ है। फिजी वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिजी का सुआ है। गुयाना का जॉर्ज टाउन है, तो गाइआना टाउन चलते हैं। मालदीव्स का माले है। जिम्बाब्वे का हरारे है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है। श्रीलंका का कोलंबो है। तजाकिस्तान का दोस्तों, तजाकिस्तान में टी है, टी का 10 होता है, तो दशांबे है, 10 मतलब 10, 10 से 10 होता है, तो तजाकिस्तान का दशांबे है। तंजानिया का डोडोमा है। स्विट्ज़रलैंड का बर्न है। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती पड़ोसियों को जलाती, बर्न करती, तो यहाँ पे BURN वाला है, पर लिंक कर सकते हैं हम इसको। कोलंबिया का बोगोटा है। तो बिग होता लोम्बिया। उसके बाद गुयाना बिसाऊ का बिसाऊ है। ताइवान का ताइपी है। मोरक्को का रबात है, ये इम्पोर्टेंट है। मोरक्को का रबात है जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। ट्यूनीसिया का ट्यूनिस है। अल्जीरिया का अल्जीर्स है। केप वर्डी का ब्रेसिया है। अल सल्वाडोर का सल्वाडोर है। और डोमिनिका का रोसायू है। और एंटीगुआ एंड बारबुआ का सेंट जॉन्स है। इसमें से कई सारे देशों के नाम आज आपने पहली बार सुने होंगे, पर ये अब देखो यहाँ पे हर चीज़ याद नहीं हो सकती, पर ये सब जितने दिए हैं सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो एटलीस्ट हम अपना कोई निमोनिक बना के या कुछ भी करके मोस्टली ज़्यादातर चीज़ों को हमें याद रखना है। और बहुत ज़्यादा रटना नहीं होता, क्या होता ना कि कभी जब ऑप्शन आता है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 4 आता है तो 1-2 पता ही होता है, बाकी अगर 1-2 का पता है तो आराम से निकल जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि याद रखना है और बार बार देखते रहना है इसको बस। उसके बाद है हमारा वर्ड टाउन्स है। तो वर्ड जो देश के विभिन्न देश हैं उनके बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि मोस्ट मेगा सिटीज़ आर लोकेटेड इन कोस्टल एरिया, और रीजन के दे रहा है कि बिकॉज दे आर गेटवे टू इंटरनेशनल ओशन ट्रेड। तो सिंपल सी बात है, कोस्टल में ही सिटी बनाए जाते थे क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है जहाज़ के द्वारा। तो दोनों करेक्ट है और आर जो है एक को करेक्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हमारा लेक दिया है और सिटी दिया है। जैसे लेक एरी जो है ये कहाँ पे है, लेक एरी पे जो है वो डेट्रॉइट शहर बसा हुआ है, तो EDABCDE, तो लेक एरी पे डेट्रॉइट है। मिशिगन जो है मिशिगन लेक में गैरी सिटी बसा है, तो मिशिगन। ओंटारियो जो है ओंटारियो लेक पे कनाडा का हैमिल्टन बसा हुआ है, और सुपीरियर लेक पे दुलूथ बसा हुआ है, तो डल एक सुपीरियर लेक है। तो एरी पे हम इसको याद कैसे रखेंगे, देखो एरी D के बाद E आता है, तो E में एरी यानी एरी में डिट्रॉइट है, D मिशिगन, तो गन G से गैरी गन, तो गन से यहाँ पे ओंटारियो का हैमिल्टन O, और सुपीरियर लेक होता है, तो डल सुपीरियर क्या है, एक लेक है, और डुलथ में डल आता है, तो डल भी एक लेक है। तो इससे हम में भी आप अपना दूसरा कुछ बना सकते हो, पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि याद होना चाहिए। उसके बाद कंट्री और कैपिटल दिया है, तो पैलेस्टीन का कैपिटल क्या है, रामल्ला, और कोसोवो का कैपिटल क्या, अभी हमने देखा था कोसोवो कहाँ पे था दोस्तों, कोसोवो जो था वो सर्बिया और मैसिडोनिया के बीच में था, ठीक है। तो कोसोवो का कैपिटल क्या है, प्रिस्टीना। सोचो कहाँ से खोज के कैपिटल पूछता है, इतने छोटे छोटे कंट्री का। वो कभी नहीं पूछेगा इंडिया का कैपिटल क्या है और पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, बहुत कम पूछता है, ऐसे कंट्री का ही पूछता है। उसके बाद दोस्तों
अलास्का जो कि अब यूएसए का पार्ट है, लेकिन पहले जो है वो कनाडा का पार्ट था। यूएसए ने अलास्का को 1867 ईस्वी में ख़रीदा था, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन नेचुरल गैस के पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का है। उसके बाद दोस्तों मैंने पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो यूएसए का कैलिफोर्निया स्टेट है, वहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे कुछ 3 सिटी का नाम दिया है, जैसे कैंपबेल, पालो अल्टो एंड संटा क्लैरा दो हैं। ये जो है सिलिकॉन वैली के 3 शहरों के नाम है, जबकि संटा रोसा जो है वहाँ पे नहीं है, कैलिफोर्निया में नहीं है। उसके बाद है सीट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो देश है उसका पार्लियामेंट जो है कहाँ पे है, तो उसका सीट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो केप टाउन में है। ठीक है, आप साउथ अमेरिका का जो कैपिटल है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। उसके बाद कांधार जो नाम हम बार बार सुनते रहते हैं, अफ़गानिस्तान के साउदर्न में है, और ये 4 सिटी को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज किया गया है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन सबसे वेस्ट में है, फिर इंग्लैंड का लंदन उससे बाद आता है, फिर जर्मनी का फ्रैंकफर्ट आता है, फिर लेबनान का बैरूत आता है। तो इसमें देखो आपको लिस्बन पुर्तगाल में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पुर्तगाल जो है वो लिस्बन जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला के बिल्कुल वेस्ट में है, तो यूरोप के बिल्कुल ईस्ट में है। लेकिन कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे आपको फ्रैंकफर्ट और उसके बाद यहाँ पे लिस्बन और लंदन के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। फ्रैंकफर्ट और बैरूत को लेके कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बैरूत लेबनान में, लेबनान कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट में है, जबकि जर्मनी फ्रैंकफर्ट ये भी आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन लंदन और लिस्बन को लेके कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, और इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। पर हमें याद रखना है कि देखोगे आप तो लगेगा कि लंदन सबसे वेस्ट में है, पर एक्चुअल में पुर्तगाल का लिस्बन सबसे वेस्ट में है। उसके बाद कह रहा है कि इन चारों में से कौन सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइट पे हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि तिब्बतन, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो तिब्बतन प्लेटू उसका एवरेज हाइट जो है वही 5 किलोमीटर है। तो ऑब्वियस है तिब्बत का जो ल्हासा शहर होगा वो सबसे ज़्यादा हाइट पे होगा। तो इन चारों में से तिब्बत का ल्हासा जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट पे है, यानी गारटोला जो कि नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में, थिम्पू भूटान में, और ल्हासा तिब्बत में है। इसमें से ल्हासा जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट पे है। उसके बाद यहाँ पे करेक्टली मैचिंग दिया है और कंट्री दिया है। तो दोस्तों जो ऑरोविले है ये कहाँ पे है, पौंडीचेरी में। दोस्तों जो अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष जी जो कि हमारे जो थे उग्र, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हिस्ट्री में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ते हैं, तो ये जो थे ये क्या थे, गर्मपंथी थे और अरविंदो वेल एक्सट्रीमिस्ट थे। तो 1908 में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से रिजाइन करके, मतलब वहाँ से उन्होंने सब कुछ त्याग के उन्होंने क्या करके पांडिचेरी में जाके बस जाते हैं और अपना एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम क्या था, ऑरोविलो। तो ऑरोविलो कहाँ पे है, और औरों से ही देख सकते हो आप, औरों मतलब अरविंदो और विलो मतलब विला। तो औरोविंदो जो है पौंडीचेरी में है। उसके बाद बैकोनोर जो है वो कहाँ पे, कजाकिस्तान में है। बांगडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में है। उसके बाद बाटिकलोवा श्रीलंका में है। सिसिली आइलैंड इटली में है। न्यू फाउंडलैंड जो कि मछलियों की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा है, कनाडा में है। डरबन साउथ अफ्रीका में मैच होते हैं यहाँ पे। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड स्टेट है, मतलब एक राज्य है उसका, जो कि जो बास स्टेट से सेपरेटेड है ऑस्ट्रेलिया से। आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया है, फिर बास स्टेट है, फिर तस्मानिया है। तो तस्मानिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ही एक स्टेट है। नाइकोसिया अभी हमने देखा था, नाइकोसिया साइप्रस की कैपिटल है। और कॉर्सिका जो है दोस्तों, कॉर्सिका जो है एक आइलैंड है जो कि मेडिटेरियन सी में है और फ्रांस का इस पर आधिपत्य है। उसके बाद है कंट्री लोकेटेड इन साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल। तो दोस्तों जो आर्कटिक सर्कल है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसके नॉर्थ में जो है आइसलैंड ही है। बाकी तो जितने भी कंट्री आप देखते हो, चाहे वो नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, फिनलैंड होगा, कनाडा होगा, इन सब से आर्कटिक सर्कल होकर पास होती है। लेकिन आर्कटिक सर्कल के सॉरी गलत बोल दिया यहाँ पे। जो आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ,
इसके साउथ में आइसलैंड है। बाकी जो जितने भी आप कंट्री देखते हो, कनाडा हो गया, यूएसए का अलास्का हो गया, या फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, इन सब से होके आर्कटिक सर्कल पास होती है। तो वो कंट्री जो आर्कटिक सर्कल के साउथ में है, क्या है, आइसलैंड है। और आइसलैंड की कैपिटल अभी हमने देखा था, आर से नाम था उसका, रेजिवेनिक। उसके बाद सन सिटी कहाँ पे दोस्तों, साउथ अफ्रीका में सन सिटी है। ये यूपी पीसीएस में आया था। सन सिटी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद कंट्री दिया है और लार्जेस्ट सिटी दिया है। जैसे कनाडा का लार्जेस्ट सिटी टोरंटो है, ग्रीस का लार्जेस्ट सिटी एथेंस है, नाइजीरिया का लार्जेस्ट सिटी लागोस है, सीरिया का लार्जेस्ट सिटी उसका कैपिटल दमास्कस है। उसके बाद टाउन, सिटी और कंट्री दिया। जैसे दावोस सम्मेलन हर साल जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, स्विट्जरलैंड में है। बार्सिलोना जो है वो स्पेन में है, और ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है इसमें, उसके बाद तो हमारा जो है वो हेडस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। हाँ, यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये कांटो प्लेन है कहाँ। दोस्तों जो कांटो प्लेन है ये जापान में है, और मैं इसको याद ऐसे रखता हूँ कि कांटो साउंड्स लाइक क्वेटो। तो कांटो प्लेन कहाँ पे है, जापान में है। मैक्सिको जो है दोस्तों, अगर हम देखें तो मैक्सिको जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कांगो कंट्री जो है, कांगो बेसिन हम पढ़ते हैं, अफ्रीका में है। और जो माल्टा है, माल्टा एक आइलैंड देश है जो मेडिटेरियन सी में है। यहाँ पे मैप थोड़ा सा विजिबल हो नहीं रहा, नहीं तो आप ये जो सर्कल में, बड़े सर्कल में देख रहे हो, ये मेडिटेरियन सी है। और मेडिटेरियन सी के साउथ में आपको माल्टा दिखेगा। इसके मेडिटेरियन सी के बाद अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर यूरोप होता है। उसके बाद कुछ ये कंट्री दी है, और इनको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो इंडोनेशिया का जकार्ता जो है साउथ में है, उसके ऊपर सिंगापुर आता है, उसके ऊपर थाईलैंड का बैंकॉक आता है, उसके ऊपर हनोई आता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं तो आप इसको गलत कर सकते हो। ठीक है, तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक एंड हनोई, ये साउथ टू नॉर्थ हैं। उसके बाद अब हमारा जो है आज का लास्ट चैप्टर है कि जो जियोग्राफिकल सोब्रिक्यूट्स होते हैं, यानी जो कंट्रियों के निक नाम होते हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मिडनाइट सन, रात्रि का सूर्य जो है कहाँ पे दिखता है, तो ऑब्वियस है, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ पे सन जो है बिलो हार्जन कभी सेट ही नहीं होता है। ठीक, मतलब डूबता ही नहीं है। तो 6 महीने वहाँ दिन रहता है, तो दिनों रात वहाँ पे सूर्य दिखाई देता है। तो मिड नाइट सन अपीयर्स एट नॉर्थ पोल। मिड नाइट सन का मतलब रात के 12 बजे भी सन दिखाई देता है। ठीक है, ये वाली फिनोमेना जो होती है वो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में होती है, क्योंकि 6 महीना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन, नॉर्दर्न पोल पे दिन होता है, और 6 महीना साउदर्न हेमिस्फीयर पे दिन होता है। लेकिन अब चूँकि अंटार्कटिक सर्कल के बाद में साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई लैंड ही नहीं है, तो इसीलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब वो फिनोमेना ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता है। जबकि यहाँ पे अभी नॉर्वे है। ठीक है, तो नॉर्वे, जबकि जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में लैंड है, जैसे नॉर्वे। तो नॉर्वे को ही इसीलिए क्या कहा जाता है, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मिडनाइट सन जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे भी दिखता है, लेकिन साउथ पोल में कोई लैंड नहीं है, तो इसीलिए वो को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो मिडनाइट सन जो है नॉर्थ पोल पे दिखाई देता है। नॉर्वे जो है वो कंट्री ऑफ मिडनाइट सन है। ये सिंपली ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, तो नॉर्वे हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स ऑफ बर्ड क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट को बर्ड का कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है और जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे ढेर सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स क्या कहा जाता है, साउथ अमेरिका कहा जाता है।
उसके बाद नियाग्रा जो वाटरफॉल है दोस्तों, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। फिनलैंड जो है लैंड ऑफ 1000 लेक्स का है। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। तो लैंड से रिलेट कर सकते हैं। एफिल टावर पेरिस में है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? पामीर नाट या पामीर प्लेटू जो है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे माउंटेन का मिलन होता है। कुनलुन सान, तियान सान, उसके बाद सुलेमान सीरीज, हिमालयन सीरीज, कई सारे पर्वतों का यहाँ पे मिलन बिंदु है। डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं दोस्तों। जो वेस्ट एशिया का बहरीन देश है उसको पर्ल आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल आइलैंड, क्योंकि वो बिल्कुल पर्ल की तरह दिखता है पर्शियन गल्फ में। तो पर्ल्स आइलैंड कहाँ पे है? बहरीन है। बहरीन को पर्ल आइलैंड कहते हैं। सिटी ऑफ स्मोक, धुओं का शहर किसको कहते हैं? शिकागो को कहते हैं। यहाँ पे सिगार बहुत जलते हैं, तो सिटी ऑफ स्मोक शिकागो है। मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी, ईस्टर्न सी का मिस्ट्रेस कौन है? श्रीलंका है। और इसको इंडियन ओशन का पर्ल भी कहा जाता है श्रीलंका को। पेरिस ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका का पेरिस जो है वो अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस एयर्स है। ठीक है। उसके बाद ब्लू ग्रास स्टेट ऑफ यूएसए, दोस्तों यूएसए का जो ब्लू ग्रास स्टेट है जहाँ पे नीले कलर की ग्रास मिलती है वो क्या है? कैंटुकी। तो कैंटुकी जो है वो ब्लू ग्रास स्टेट है, यूएसए का ब्लू कलर की ग्रास मिलती है यहाँ पे। गेटवे टू द वेस्ट, दोस्तों जो वेस्ट है उसका गेटवे क्या है? यानी यूरोप में घुसने का गेटवे क्या है? जिब्राल्टर ही है। तो गेटवे टू द गेटवे टू द वेस्ट ना, तो हम लैंड की बात कर रहे हैं। तो वेस्ट में लैंड के थ्रू कैसे जाते हैं? तो तुर्की के इस्तांबुल से ही जाते हैं। ठीक है। और इस्तांबुल जो है ये क्या है? मरमरा सी, बोस्फोरस स्टेट और ठीक है, और गोल्डन स्टेट, इन तीनों से चीज़ों से ये घटा हुआ है। तो गेटवे ऑफ द वेस्ट क्या है? इस्तांबुल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत मत करना, ये कई बार आया हुआ है कि वेस्ट का गेटवे क्या है। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि तुर्की जो है वह एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। और तुर्की का कैपिटल क्या था? अंकारा था। लेकिन तुर्की का जो एक शहर है इस्तांबुल जो है वो वेस्ट के लिए एंट्री प्रोवाइड कराता है, यानी यूरोप के लिए एंट्री प्रोवाइड करता है जो भी लोग लैंड से जाते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान है। निप्पॉन अभी हमने बताया। गार्डन और लैंड ऑफ लेक्स किसको कहते हैं? तो लैंड ऑफ लेक्स अभी हमने देखा फिनलैंड को कहते हैं। ये फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स या गार्डन ऑफ लेक्स, यानी जहाँ पे लेक्स की बात आएगी फिनलैंड टिक कर देना। वेनिस जो है दोस्तों इटली का है, इसको सिटी ऑफ सिटीज़ कहते हैं, शहरों का शहर कहते हैं वेनिस। और सिटी ऑफ ड्रीम्स भी वेनिस है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, दोस्तों जो गोल्डन गेट ब्रिज है वो सैन फ्रांसिस्को में है यूएसए के, तो इसलिए सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट यानी जापान ओसाका। तो मैनचेस्टर मतलब जो मैनचेस्टर शहर है टेक्सटाइल के लिए फेमस था इंग्लैंड का, तो ईस्ट में वो जापान में है। तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहाँ? ओसाका जापान। पर्ल ऑफ साइबेरिया, दोस्तों जो साइबेरिया यूएसए का, उसका पर्ल क्या है? बैकाल लेक को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मतलब कि जहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा शांति होती है, ऐसा लैंड कौन है? तो ये साउथ कोरिया है। आप जब साउथ कोरिया में अगर आप कभी भी जाते हो तो आप महसूस करना वहाँ पे जो सुबह होती है ना, इतनी शांतमय और नेचुरल होती है कि स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि महसूस किया जा सकता है। तो लैंड ऑफ मॉर्निंग काम या साउथ कोरिया जो है वो, वहाँ पे मॉर्निंग काम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लैंड ऑफ प्रॉमिस किसको कहते हैं? वादों का लैंड माइंडानो है। फिलीपींस का जो माइंडानो है उसको लैंड ऑफ प्रॉमिस कहते हैं। इन सब का कोई ना कोई रीज़न होता है, हम उसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉमिस वहाँ पे हुआ होगा तभी ऐसा कहते हैं। हम तो याद करने के लिए उसको ऐसे करते हैं कि लैंड ऑफ प्रॉमिस यानी माइंडानो, यानी वादा को माइंड रखो। तो माइंडानो जो है लैंड ऑफ प्रॉमिस है। रशियन सिटी जिसको हम लोग वेनिस ऑफ नॉर्थ कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिए हैं जो एग्जाम में नहीं आए पर एक साथ लिख दिया मैंने, चूँकि ये लूसेंट में भी लिखा रहता है तो मैंने लिख दिया है। गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी वेनिस है। इटर्नल सिटी इटली है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान है। सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा है। लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा म्यांमार है।
की ऑफ मेडिटेरियन सी जिब्राल्टर है, हॉली लैंड पैलेस्टीन एंड जेरूसलम है, सारो ऑफ चाइना हुआंगहो है, वर्ड्स ब्रेड बास्केट प्रेयर यूएसए और कनाडा के जो प्रेयरी हैं उसको ब्रेड लिखती है हमने, ब्रेड हो गए यहाँ पे, वर्ड ब्रेड बास्केट प्रेयरीज घास हैं। और क्वीन ऑफ अरेबियन सी, दोस्तों अरेबियन सी की क्वीन केरला की कोची है, जिसको वेनिस वेस्ट भी कहते हैं। स्पाइस गार्डन केरला है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर है। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई है। एंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है, अहमदाबाद। तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट ओसाका है, मैनचेस्टर ऑफ यूपी कानपुर है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है, और मैनचेस्टर एक्चुअली में कहाँ है, इंग्लैंड में। तो यहाँ पे जो है हमारा ख़त्म हुआ। अब हमारे पास हाइड्रोस्फीयर बचेगा, ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अभी हमें इसका नोट्स बनाना पड़ेगा एक बार। तो हाइड्रोस्फीयर, अब आज जो है आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।